नमस्कार। मैं आपकी मुलाकात आज एक ऐसे युवा से कर रहे हैं जो पहाड़ के लिए द रियल हीरोज़ हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाते रहता हूँ ऐसे व्यक्तियों से जो शानदार काम पहाड़ के लिए कर रहे हैं, और आज इसकी मुलाकात मैं करवा रहा हूँ दूरदर्शन केंद्र से। वो है डॉक्टर मेजर अभिनव असवाल। ये यमुना घाटी के रहने वाले हैं, रवाई के रहने वाले हैं। सुनालडी गांव पड़ता है बड़कोट के पास, और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। अब तक इन्होंने लाखों लोगों को निःशुल्क ट्रीटमेंट दिया है, और पहाड़ के दूर दराज से गाँव, प्रयागराज से लेकर दिल्ली से लेकर और पहाड़ के दूर दराज के गाँव में लोगों को ट्रीट करते हैं, लोगों की हीलिंग करते हैं। और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे इस युवक से, और इनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे। अभिनव असवाल, थैंक यू सर, थैंक यू। मेजर डॉक्टर अभिनव असवाल। नमस्ते सर। सो मेजर साहब, ये बताइए कहाँ डॉक्टर, एमडी और क्या क्या आर्मी में मेजर और सब छोड़ छाड़ के समाज सेवा, कितना सुकून मिलता है जब आप ये काम करते हैं। सर सो नाइस ऑफ यू सर। एक तो आपका धन्यवाद रावत सर, और मैं ये बोलूँगा हम जो भी हैं अभी और हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके पीछे आप जैसे सीनियर्स का हाथ है, जिन्होंने हमेशा से हम और हमारी तरह अन्य शक्तियों का प्रोत्साहन किया है। और आपको देखते हुए और आपकी तरह हमने सोचा कि हम भी गांव के क्षेत्र में जाएं। हम फ़ौज में थे, पूना से MBBS किया और अपनी फ़ौज की पोस्टिंग्स में रहे, लेकिन आज इतना सुकून मिलता है जब हम अपने गांव सोनालडी जाते हैं, यमुनोत्री क्षेत्र जाते हैं, उत्तरकाशी जाते हैं, वहाँ के हर इंसान से मिलते हैं जैसे हमारा परिवार का अंग हो, और उनकी हम हेल्थ एडवाइस देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करते हैं सर। अब तक आपने प्रयागराज में भी, आप जो नेत्र कुंभ हुआ, दुनिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सा आई हॉस्पिटल कैंप था सर। उसके बाद डायरेक्टर रहे हैं। हाँ, मेडिकल डायरेक्टर। अब तक कितने लोगों का पर्सनल लोगों को मिल चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट या उनकी जांचें कर चुके हैं? सर आपके आशीर्वाद से सर अनगिनत सर। मैं काउंट तो आई थिंक आई हैव लॉस्ट काउंट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट देयर सो मैनी पीपल सर। और मैं क्या कई लाख हो गए होंगे। लाखों सर। एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे लिए हर एक इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट सर। इट्स नॉट अबाउट ऑल द पीपल, सो मैनी पीपल। हम इस एम से जाते हैं कि हम अगर एक व्यक्ति की भी हेल्प कर सके। अगर हम गाँव जाते हैं तो अगर हम एक व्यक्ति का भी, जिसको पता नहीं उसे डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की, अगर हम उसको एक व्यक्ति को भी हम बताते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तरफ से हमारी सेवा हो रही है और कार्य हो रहा है सर। तो इवन एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस सर। अब तक आपने कितने गाँव में आप गए हैं? अब तक कितने गाँव में जा चुके हैं सर? अपने लोगों को ट्रीट किया या ब्लड शुगर या सब जांच करवाई? सर मैं जब पहले मैं फ़ौज में था तो फ़ौज में भी मैं आई वॉज़ लकी कि मैं अल्मोड़ा क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ से भी हम गांव जो आसपास गांव थे, देवली गांव, और जहाँ पे भी हमें मौका मिलता था वहाँ जाके हम सेवा करते रहते थे। उसके बाद सर मैं हिमाचल में था। हिमाचल में हमने अमरनाथ यात्रा में भी हमें सेवा देने का मौका मिला। और उसके बाद जब मैं मसूरी में था लैंडोर में DRDO के साथ, तो जैसे थत्यूड़ है और कुछ उत्तरकाशी के गांव हैं, इवन देहरादून की पेरिफेरल जगह है, वहाँ जाने का मौका मिला। लकीली फ़ौज छोड़ने के बाद मैंने MD करी, और MD के दौरान मैं मेरठ पे था। बट उसके बाद से निरंतर, चाहे वो डोल आश्रम हो अल्मोड़ा के पास, या वो रुद्रप्रयाग में जहाँ मुरारी बापू की कथा हुई थी अभी कुछ समय पहले, या बद्रीनाथ, केदारनाथ या हरिद्वार हो, और जो हमारा गांव है जिसको मैं हमेशा बोलूँगा ये दुनिया का सबसे सुंदर एरिया है, यहाँ के लोग सबसे प्यारे हैं, और उनके अंदर इतना कंपैशन है और इतना अच्छे करने की एक मोटिवेशन है। जो रवाई क्षेत्र है, ये यमुनोत्री एरिया है, यहाँ पे मैं हर इंडिविजुअल इतना पोटेंशियल रखता है, और उसके विचार सुन लेंगे आप, उसके विचार इतने सुंदर हैं और मोटिवेटिंग है। तो इस क्षेत्र में अभी हमें कुछ सालों से कार्य करने का मौका मिला है, जबकि हमारा विलेज है सोनालडी, तो हम यहाँ जाते हैं, चाहे हम पुरोला क्षेत्र में जाएं या हम पालर गांव जाएं, सोनालडी तो हम जाते ही रहते हैं। तो उस पूरी बेल्ट को, गुना में हमने अभी कैंप लगाया था, और बेसिक एम ये है कि हम शहरों या जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है, इवन बड़कोट भी डिस्ट्रिक्ट का लाइक हेड क्वार्टर, बड़ी जगह है, हेड क्वार्टर तो नहीं बट इट्स लाइक अ बिग प्लेस, लेकिन जो हम इवन हंस फाउंडेशन या गंगाराम के साथ हम प्लान करते हैं कि हम ऐसे जगह जाएं जहाँ पे पैदल जाना पड़े, और जहाँ पे जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति हो और बूढ़ी अम्मा जी हो, हमारी दादी हो,
उसकी भी हम सेवा करके आए। तो मेन एम ये है हमारा। आपने तो पहाड़ में काफ़ी आप जा रहे हैं, बेसिक क्या होना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप जो महिलाएं डायबिटिक बेचारे पता ही नहीं चलता उन क्या क्या बीमारियां, क्या हेल्थ कॉन्शियस क्या क्या रहना चाहिए उनके लाइफ स्टाइल भोजन में, क्या क्या उनको करना चाहिए ताकि वो बीमारियों से पहले ही दूर रहें? सर हमारा जो ये पूरा एरिया है जिसको मैं बोलूँगा बहुत ही सुंदर है। यहाँ के इनफैक्ट लोगों का जो मैं बोलूँगा मन बहुत पवित्र और बहुत सुंदर है। लेकिन क्या है, अभी हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं। लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ आर कमिंग। गांव में डायबिटीज़ आ रहा है। जब मैं कैंप लगाता हूँ, जो नेशनल एवरेज है अराउंड हमारा 11% लोग डायबिटीज़ का, उससे ज़्यादा भी लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है अभी, और इवन हाइपरटेंशन। तो हम लोगों को बेसिक ये बोलते हैं कि आपको अपनी हेल्थ को अपने हाथों में लेना है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और जो आपके हाथों में हेल्थ है उसका मेन चीज़ क्या है कि आपको जो खान पान है लोकल खाना है। सर आप भी जहाँ जाते हैं आप भी लोकल खाने को बहुत प्रमोट करते हैं। जो मिलेट्स हो गया, जो हमारा ब्राउन राइस है, जो मदिरा है, हमारा झिंगोरा बोलते हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंग सुपर फूड्स। हमारा पहाड़ इस समय पूरे संसार को सुपर फूड्स दे रहा है और हम स्वयं में वो खाना नहीं खा रहे हैं। हम अभी पैकेज रिफाइंड फूड्स ऐसे तेलों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ गाय भैंस सब होती है। क्या आपका मानना है कि जो पहाड़ में पैदा होता है सिर्फ वही चीज़ लें, अगर बाहर की चीज़ें हम बंद कर दें, ये तेल हो गया, ये रिफाइंड हो गया, तो काफ़ी कुछ सुरक्षित रह सकते हैं? सर मैं बोलता हूँ कि एक टोटल बॉयकॉट, नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट अपनी हेल्थ पे अगर हमें ध्यान देना है तो हमें सिर्फ लोकल खाना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सुंदर पानी है। हाँ, उस पानी का हमें सही प्रयोग करना है अपने हेल्थ के लिए। हमारे पास सुंदर हवा है, सिर्फ लोकल खाना है। और इनफैक्ट अगर पॉसिबिलिटी होती है तो हमें छोटे छोटे, क्योंकि ऑयल की भी आवश्यकता होती है, तो छोटे छोटे हम कैसे सेंटर्स पहाड़ में बनाएं और पहाड़ में ही हम कैसे वेजिटेबल ऑयल पहाड़ में प्रोड्यूस करें। इवन मस्टर्ड को हम कैसे वहीं पे प्रोड्यूस करें, छोटे छोटे सेंटर्स हो जहाँ पे हम प्योरिटी पे हमारा कंट्रोल हो। एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट ऑयल कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। कई चीज़ें हैं, तिल है जो पहाड़ में। तिल का तेल सर इतना महंगा बिकता है बाहर, हमारे पहाड़ में तिल का तेल हो रहा है, लेकिन तब भी हम ऐसा ऑयल ले रहे हैं जो पता नहीं कौन से देश से आ रहा है। राइट, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इस समय कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आपके इसमें सहयोग कर रही हैं? सर मेरे साथ काफ़ी सारी संस्थाएं हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट में माता मंगला जी जो हमारी आध्यात्मिक गुरु भी हैं, हंस फाउंडेशन, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है हमारे हर कार्य में। और गंगाराम कॉलमेट हॉस्पिटल, डॉक्टर अश्वनी मेहता हैं, SOS ऑर्गेनिक्स अल्मोड़ा, संतोष जी हैं, ये जर्मन हैं और ये जर्मनी की सिटीज़नशिप छोड़ के पहाड़ में, उत्तराखंड के पहाड़ में अल्मोड़ा के गांव में रह रहे हैं और अपने ऑर्गेनिक साबुन और ऑर्गेनिक खानों का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे यशोदा हॉस्पिटल है अपना गाज़ियाबाद, डॉक्टर PN अरोड़ा, यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है और विवेकानंद हेल्थ मिशन है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं। और इसके ऊपर से मैं बोलूँगा आपकी तरह जो विजेंद्र रावत जी, आपकी तरह हमारे कुछ सीनियर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जिनका हमेशा निरंतर हमें आशीर्वाद रहता है और साथ रहता है। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ बड़ा कारवा जुड़े, जो पहाड़ में हेल्थ की जो प्रॉब्लम हो रही है वो जड़ से मिटे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सो नाइस।